7 सितंबर 2025 को जम्मू कश्मीर में एक दरगाह पर अशोक स्तंभ लगा हुआ था। उस अशोक स्तंभ को कुछ लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया था और इसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो वहां पे उसी दिन FIR करवा दिया गया। ये घटना हजरतबल दरगाह की है जहां उसकी नवीकरण किया जा रहा था और वहीं पे शिलपट पर बनी अशोक एम्बलम से जुड़ी ये घटना है। कई लोग ने इस धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक स्थापित करने के रूप में अपमानजनक माना और विरोध व्यक्त करते हुए इसे तोड़ दिया। आपको बताते चले कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर जरा गौर फरमाते हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि किसी धार्मिक स्थल पर सरकार का प्रतीक, विशेष रूप से एक शिलपट लगाना उचित नहीं है। उनके अनुसार यह धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि अशोक एम्बलम राष्ट्र की संप्रभुता और गौरव का प्रतीक है और ऐसे हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरखशन अंद्रावी ने इस तोड़फोड़ को संवैधानिक अपराध बताते हुए दोषियों पर PSA लगाने की मांग की, साथ ही इसे आतंकवादी हमला भी कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसे ईश्वर के एकता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है और कहा है कि किसी धार्मिक स्थल पर मूर्ति या मूर्ति जैसे प्रतीक का होना इस्लाम के सिद्धांत के विरुद्ध है। अन्य विपक्षी नेता जैसे कि उदित राज जो कांग्रेस के हैं, इस घटना की निंदा की और कड़ी कार्रवाई की मांग की, जबकि कुछ वक्फ बोर्ड की संवेदनशीलता की कमी को चुनौती दी। आपको बताते चले कि अशोक स्तंभ का जो इतिहास है और सांस्कृतिक और संविधान तीनों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अशोक स्तंभ की ऐतिहासिक महत्व क्या है। सम्राट अशोक महान ने अपने शासनकाल में कई जगहों पर अशोक स्तंभ बनवाए। ये अशोक स्तंभ धर्म प्रचार, प्रशासनिक आदेश और नैतिक संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का अशोक स्तंभ है जिसके शीर्ष पर 4 सिंह खड़े हैं। इसे हम सिंह स्तंभ यानी कि लैंड कैपिटल ऑफ अशोका कहते हैं। सारनाथ के सिंह स्तंभ को भारत ने जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया चुन लिया। इसमें 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। नीचे बना धर्म चक्र न्याय और धर्म का घोतक है। इसके साथ ही हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की आकृतियां भी अंकित है। सत्यमेव जयते वाक्य जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है इसे और महान बनाता है। संवैधानिक और प्रशासनिक महत्व क्या है अशोक स्तंभ का, वो जान लेते हैं। अशोक स्तंभ का चिन्ह भारत सरकार के सभी आधिकारिक मुहरों पर होता है, जैसे कि संसद, न्यायपालिका, सेना, पुलिस, पासपोर्ट, मुद्रा नोट यानी कि रुपए, सिक्कों पर, ये सभी जगहों पर अंकित किया गया है। ये भारत की संप्रभुता और राष्ट्र की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। अब जान लेते हैं कि सांस्कृतिक और नैतिक महत्व क्या है अशोक स्तंभ का। अशोक स्तंभ बौद्धिक धर्म के अहिंसा और धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की शक्ति केवल सामरिक नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य में भी है। चलिए, अगर कोई अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाता है या फिर तोड़ता है तो उसके लिए भारत सरकार में क्या कानून बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतीक या गलत उपयोग या अपमान करता है, अधिकृत रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता तो इस कंडीशन में 6 महीने तक कैद है या 5,000 रुपये तक का जुर्माना है या दोनों हो सकते हैं। IPC के तहत अगर कोई जानबूझकर तोड़फोड़ या अपमान करता है तो उस पर अन्य धाराएं भी लगाई जा सकती है। धारा 124 से यानी कि राज्यद्रोह या अधिकार राष्ट्र विरोधी भावनाएं भड़काने वाला हो। धारा 295 295A धार्मिक भावनाएं भड़काने से जुड़ा अपराध।
धारा 153A समुदायों या समूहों के बीच सामंजस्य फैलाना हो। धारा 227 यानी कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या तोड़फोड़ करना हो। धारा 505 अफवाह फैलाकर शांति भंग करना हो। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए भी इस पे लगता है। यदि कृत्य को आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधि माना जाए तो पीएसए के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें बिना मुकदमे के 1 से 2 साल तक की हिरासत संभव है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं कि किस तरीके से अगर वहाँ पे अशोक स्तंभ लगाया जा रहा था तो वहाँ पे तोड़ा जा रहा था, फिर उसके बाद क्या सारी घटनाएं घटी है, ये सभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।